Very good morning, students. We were doing we had done many chapters of PT3, but in PT4, this is the first chapter which we are to do. And the first chapter which we are going to do is lesson number 17, our national symbols. Okay. During your vacation, you were told to draw national symbols. अब आपको कोई बच्चा बता सकता है what is national symbol? Can anyone tell what is the national symbol? होता क्या है ये national symbol? Raise your hand. Raise your hand. Okay, Harveen has raised her hand. Unmute yourself, Piche. Harveen. Good morning. Ma'am, national. Good morning, ma'am. Good morning. मैम नेशनल सिंबल होता है जो हमारे इंडिया के सिंबल्स हैं, जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, Okay. तिरंगा. Okay. It's okay. Well tried. Lower your hand. So let me tell you, बेटे जब भी कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, फ्रीडम उसको मिलता है, तो अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए वो कुछ नेशनल सिंबल्स बनाती है अपने देश. नेशनल मतलब होता है देश की, ठीक है. तो वो कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी को दिखाने के लिए अपने सिंबल्स अडॉप्ट करती है. जैसे हर कंट्री का डिफरेंट फ्लैग होता है ना, होता है कि नहीं? कोई कंट्री ऐसी है जिनका 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका मैप सेम है? नो, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिनका मैप सेम हो, जिनका फ्लैग सेम हो, है ना. तो am I not audible, Naksh? Betty, check your side. Voice is audible to everyone. तो हर कंट्री अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए कुछ सिंबल्स को अडॉप्ट करती है, ठीक है, जिससे उनको उस कंट्री के बारे में पता चलता है. अब जैसे फ्लैग देख करके आप पहचान लेती हो ना, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, पहचान लेती हो कि नहीं? ओके, पेज नंबर 110 पे एक फ्लैग बना हुआ है. आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो. Can you tell me which picture is given? Raise your hand, who can tell? Okay, Sakshi. Sakshi, I am going to unmute you. Ma'am, तिरंगा. Tiranga. This picture is of Tiranga. तिरंगा कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? Who will tell? Write in the chat box. Write in the chat box. Okay, write in the chat box. तिरंगा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? Yes, good. तिरंगा belongs to India. Okay, very good. तिरंगा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ट्राइकलर. ओके, गुड. तिरंगा, ती मतलब होता है 3. तिरंगा, रंग मतलब कलर, 3 रंग का तिरंगा. और ट्राई का मतलब भी 3. इंग्लिश में ट्राई कलर कहते हैं. ट्राई का मतलब 3, कलर्स का मतलब रंग. 3 कलर्स का जो फ्लैग है वो इंडिया की पहचान है. इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. तो इस तरह से दिस इज अ नेशनल सिंबल. तिरंगा इज अ नेशनल सिंबल. और तिरंगे को देख करके हमारे अंदर एक फीलिंग आती है ना कि ये हमारी कंट्री का फ्लैग है. आती है कि नहीं आती है? तो जब ऐसे सिंबल्स जो हमारे देश की पहचान है
जिसको देख करके हमें आपस में एक ऐसी यूनिटी की फीलिंग आती है, हमें लगता है कि हम सब यूनाइटेड है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे सिंबल्स को हम नेशनल सिंबल्स कहते हैं। देश के, नेशनल मतलब देश के, ठीक है, राष्ट्रीय। तो देश के सिंबल्स यानी कि नेशनल सिंबल्स। समझ लगे? पता चल गया क्या होते हैं नेशनल सिंबल्स? कौन बताएगा? हु विल टेल? धैर्य प्रताप, आप बताओगे? यू हैव रेज्ड योर हैंड। अनम्यूट योरसेल्फ, धैर्य। सॉरी मैम, मैंने क्वेश्चन नहीं सुन पाया क्योंकि मेरा भाई बोले जा रहा था। व्हाट इज नेशनल सिंबल? क्या होता है नेशनल सिंबल? हृदय शर्मा के नाम से चेष्टा है। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, national symbol represent something about the country. ओके, ऐसे सिंबल्स जो हमारी कंट्री की पहचान होती है, किसी भी कंट्री की पहचान, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री की पहचान है, वो उस देश का नेशनल सिंबल बन जाता है, जिससे हर कंट्री अपने अडॉप्ट कर लेती है उस सिंबल को। जैसे फ्लैग, हर कंट्री का डिफरेंट फ्लैग है, हर कंट्री के डिफरेंट नेशनल एनिमल्स हैं, नेशनल फ्लावर्स हैं, नेशनल फ्रूट है। तो हर कंट्री अपने अपने देश के अकॉर्डिंग अपने कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लेती है और वो वहां के नेशनल सिंबल्स बन जाते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ताकि लोगों के अंदर यूनिटी की भावना, ठीक है, लोग यूनाइटेडली फीलिंग उसमें आ जाए कि हम यूनाइटेड हैं। तो ऐसे सिंबल्स को हम नेशनल सिंबल्स के नाम से जानते हैं। इससे हमारे वैल्यूज के बारे में पता चलता है, हमारी ट्रेडिशंस, पुराने टाइम से हम किस तरह से हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है कि हमारे देश का क्या इतिहास रहा है, हमारा देश पहले कैसा था। अब जैसे करेंसी नोट देखिए तुम लोगों ने, करेंसी नोट देखिए। करेंसी क्या होती है? मनी देखिए। किसी के पास 10 रुपीज का, 100 रुपीज का नोट है इस टाइम पे? देखो जरा वहां पर। हाँ, गुड। तो यहाँ पे लाइंस की पिक्चर बनी हुई है। लाइंस, आपको 3 लाइंस दिखेंगे, है 3 लाइंस यहाँ पे। 3 है कि 4 है? हाँ, कितने? सब बच्चे, मनी तो सबके पास होती है, नहीं है तो मम्मी से ले लो। कोई नोट चेक करो जरा, चेक करो नोट। नोट के ऊपर लाइंस की पिक्चर बनी हुई है। चेक कर रहे हो आप? सब बच्चे अपने अपने घर में नोट होगा। ये देखो नोट के ऊपर साइड पे ये पिक्चर बनी हुई है। लुक, दिख रही है सब बच्चों को? 3 लाइंस दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं 3 लाइंस? ये एक्चुअली 3 लाइंस नहीं होते हैं, 4 लाइंस है, ठीक है। 4 है शेर, आपको 3 नजर आ रहे हैं ना? दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये नेशनल एम्बलम है। क्लियर? इज इट क्लियर? ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे ना, तो ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है। 4 लाइंस जो थे, अशोका एक राजा था, उसकी कैपिटल से
उसने एक पिलर बना रखा था, उस पिलर के ऊपर 4 शेर थे जो अलग अलग डायरेक्शन के में उनका मुंह था, वो अलग अलग डायरेक्शन को फेस कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि लाइन जैसा पावरफुल हो जाता है ना, वैसे ही लाइन जो है, चार लाइंस है, चारों दिशाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये अशोका की कैपिटल से लिया गया एक हिस्ट्री का सिंबल है, जिसको हम नेशनल एम्बलम के तौर पे अडॉप्ट किया हमारी कंट्री ने। अभी हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हु विल रीड, रेज योर हैंड। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, नेशनल, our national symbols. Who will read? Pulkit, unmute yourself. Pulkit, unmute yourself and start reading, bete. Every country adopts various symbols to represent its identity and create a feeling of unity. Identity मतलब पहचान, ठीक है? Unity among its people. Such symbols are known as national symbols. They carry values, traditions, and the history of a nation. India has many national symbols. They represent Indian heritage and give us a sense of pride and give us the sense of pride and patriotism. And the following are some of our national symbols: national flag, national envelope, national anthem, national animal, national bird, national flower. ओके, वेट, अभी हम इसके बारे में पहले पढ़ लें क्या है। अभी मैंने नेशनल सिंबल्स के बारे में आपको बता दिया। तो सिंबल्स जो है हमारी हिस्ट्री से, हमारी ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे देश की जो वैल्यूज है उससे रिलेटेड होते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं जो कि हमारी हेरिटेज होता है, विरासत, मीन्स जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज, हमारे जो पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो यूज करते जा रहे हैं। तो वो ये कल्चर हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये सारे सिंबल्स उससे रिलेटेड है और ये हमें एक प्राउड फील करवाते हैं। प्राइड मतलब होता है जिसको देख करके हमें गर्व महसूस होता है, हमें प्राउड फील होता है। पैट्रियोटिज्म मतलब, can anyone tell what is patriotism? Vinisha has raised her hand. Do you know Vinisha? Okay, लोअर पहले कर लिया करो ना हैंड्स। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति की भावना। मीन्स जब हमें देश को हम अपना सुप्रीम समझते हैं, देश को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको हम पैट्रियोटिज्म कहते हैं, ठीक है? और पैट्रियोटिक फीलिंग्स, अब देखो देश, वो भगत सिंह के बारे में आपने सुना है, उसके अंदर पैट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ था। वो देश को इतना प्यार करते थे कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, there were so many people were there who did not care for their lives to make our country independent, है ना? तो ऐसे लोगों के अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना भरी हुई थी। यस, ये नेशनल एम्बलम, वो बच्चा कह रहा है कि
इंडिया गेट गई थी, वो नेशनल मॉन्यूमेंट है बेटे। अच्छा, वहां पे नेशनल एम्बलम देखा, गुड, दैट्स गुड। तो ऐसी सिंबल्स जो हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना को लेके आते हैं, हमें प्राउड फील करवाते हैं, ऐसे सिंबल्स को नेशनल सिंबल्स कहा जाता है। बहुत सारे नेशनल सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको कई बनाने भी आते हैं। नेशनल फ्लैग बनाना आता है ना, सब बच्चों को बनाना आता है ना। तो नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर। तो आज हम एक एक बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं अबाउट नेशनल फ्लैग। हु विल रीड? जैस्मिन, unmute yourself. Jasmine, read it. Yes, but read Our करो बेटे। national flag is a three-color flag. It is also known as Tiranga, as it has three color bands in equal portion. The topmost band is of saffron color. The saffron color stands for courage and strength. The middle band is of white color. The white color stands for truth and peace. The third band is of green color, which stands for fertility growth of the for fertility growth of Auspiciousness. It is auspiciousness. The white band also has a navy blue wheel with 24 spots. The national flag is hosted at the national festival like Independence Day and Republic Day. Okay. Now everyone knows how to draw flag. सबको पता है ना? अच्छा, किसी को ये पता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं कि वर्टिकल लाइंस होती हैं? जब आप फ्लैग बनाते हो तो लाइंस आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? राइट इन द चैट बॉक्स। Tell me whether the bands you are drawing, they are horizontal? Yes, Dharya Pratap has written horizontal. So these are horizontal lines. Horizontal bands है equal proportion. Equal proportion मतलब ये parallels है. Parallel है, इनके बीच में proportion जो है वो सेम है, ठीक है? तो these are the horizontal lines. ऐसे बनाते हो ना तुम लोग फ्लैग, rectangular है, it is rectangular having three bands. First band saffron, saffron color का बनाते हो ना, केसरी रंग, है ना? तो ये कलर क्यों ऐसे ही बनाए गए हैं? क्यों आप व्हाइट को ऊपर क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हमारी जो कंट्री का नेशनल फ्लैग है, इट इज ऑफ थ्री कलर, ट्राई कलर इसको कहते हैं, तिरंगा हिंदी में कहते हैं। इसमें तीन कलर है, ऑरेंज कलर यानी कि सैफरन कलर जो है वो सबसे ऊपर है, मिडल में है व्हाइट कलर और बॉटम पे, बॉटम मतलब नीचे, दैट इज ग्रीन कलर। अलग अलग कलर क्या रिप्रेजेंट करती है? हर चीज का ना मतलब होता है वो किस लिए बनाया गया। रेड क्यों नहीं रख दिया गया, है ना? येलो क्यों नहीं रख दिया गया ऊपर? तो जो सैफरन बैंड है, सैफरन कलर जो है, ये करेज को शो करता है। इंडियंस जो थे बड़े करेजियस, इंडियंस जो है बड़े करेजियस हैं, तो उस करेज को शो करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को शो करने के लिए ऊपर वाला बैंड जो है वो सैफरन कलर का है। क्लियर? मिडल बैंड जो है वो व्हाइट कलर का है, क्योंकि व्हाइट कलर जो है वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है,
शांति, पीस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो व्हाइट कलर हमारी कंट्री जो है हमेशा पीसफुल मेथड्स अडॉप्ट करती रही है ना, तो इसलिए व्हाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है वो शो करता है प्रॉस्पेरिटी को, प्रॉस्पेरिटी, फर्टिलिटी, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है ना, तो एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, फर्टिलिटी, फर्टाइल लैंड है, फर्टिलिटी है और ऑस्पिशियसनेस होता है शुभ, मतलब जिसको हम शुभ मानते हैं, वो चीजें हैं जिसको हम लकी मानते हैं। तो इसलिए ग्रीन कलर जो है वो बॉटम वाला बैंड है और व्हाइट कलर का बैंड जो है उसके अंदर एक चक्र है, एक व्हील है। क्या है? एक व्हील। व्हील के अंदर 24 स्पोक्स है, 24 स्पोक्स, जिसको आप लाइन्स कहते हो। ये 24 स्पोक्स जो है 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है। दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर्स, तो ये 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से चक्र हमेशा चलता रहता है, तो हमें भी ये संदेश मिलता है कि हमें भी दिन के 24 घंटे मतलब काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो तभी हमारी देश जो है वो डेवलप नेशन आ सकती है, डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए नेशनल फ्लैग को हम बहुत रिगार्ड देते हैं। जब भी कभी भी नेशनल फेस्टिवल्स आते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? कैन एनीवन टेल व्हिच आर द नेशनल फेस्टिवल्स? राइट इन द चैट बॉक्स। National festivals. Saransh, unmute yourself and tell. Saransh, you have raised your hand. Unmute yourself. Tell which are the national festivals of India. Very bad if you don't know. Very good. Pulkit has written answer in the chat box. Vinisha, unmute yourself. Independence Day, Republic Day और वेरी गुड। तो नेशनल फेस्टिवल्स जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, तो ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है, लहराया जाता है, तो जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? नेशनल फ्लैग तक समझ आ गया सब बच्चों को? ओके, सो आज हम यहीं तक करेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू टुमारो, क्योंकि मुझे आपको कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस देनी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड।